इस वीडियो के अंदर हम सीक्वल एंड पॉइंट के अंदर एक फीचर है, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। सपोज मैं अपने लेक हाउस के ऊपर जाऊं और लेक हाउस में सपोज मेरे पास ये दो फाइल्स हैं, इन दो फाइल्स का मैं यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इसको सीक्वल एंड पॉइंट पे स्विच करता हूँ। ठीक है, एक मेरी ऑर्डर टेबल है और एक मेरी कस्टमर टेबल है। ठीक है, तो देखते हैं कि उनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप पावर बीआई बैकग्राउंड से या एक्सेल बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर आपने वहाँ पे पावर क्वेरी को एक टू सम एक्सटेंट यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी तक हमने न्यू सीक्वल क्वेरी किया था। न्यू सीक्वल क्वेरी के अंदर हम लोग क्या करते थे, सिंपली जो भी क्वेरी लिखनी होती थी और उसके बाद हमारी नॉर्मल जो भी सीक्वल लैंग्वेज होती है, सीक्वल क्वेरीज हम लोग लिख के क्वेरी कर सकते थे। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर एक नया ये एक डिफरेंट फीचर है। ठीक है, ये वाला न्यू न्यू विजुअल क्वेरी, इसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ भी सपोज क्वेरी नहीं लिखनी, आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर हमें क्वेरी बिल्ड करनी है तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो भी टेबल होंगे, मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या, ये क्या करेगा, पूरा डायग्राम व्यू बनाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने सिंपली इसको ड्रैग किया, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा पूरा का पूरा कस्टमर टेबल आ गया। ठीक है, कस्टमर टेबल के बाद मैं एक ऑर्डर टेबल, मैंने ये दो टेबल लिए हैं, तो मैं इसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है, जो भी टेबल आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको नीचे नीचे इस रिजल्ट में दिखेंगी। ठीक है, अभी मेरा ऑर्डर टेबल सेलेक्टेड है, तो उसके अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट दिख रहा है। जैसे ही मैं कस्टमर टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरी कस्टमर टेबल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, सपोज मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या किया, मैंने इसको रीनेम कर दिया। ठीक है, मैंने इसको कस्टमर की जगह पे मैंने क्या किया, इसको मैंने CUST ID कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक स्टेप ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे ही इसके अंदर कुछ भी चेंज किया, वो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेप मेरा ऐड हो गया। ठीक है, इसके उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आप यहाँ पे व्यू सीक्वल के अंदर भी देख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, हालांकि इसको आप ना 100% करेक्ट मत मानिए, कुछ कुछ स्टेप्स जो होता है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने अभी क्या किया, मैंने अपनी कस्टमर आईडी को कस्ट आईडी कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे वो स्टेप नहीं दिख रहा है। ठीक है, इवन दो ये दिखाता है कि क्या क्या सीक्वल क्वेरीज उसके अंदर क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं, बट ये एग्जैक्ट नहीं दिखाता। स्टिल आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि कैसे इसका आउटपुट आप देख सकते हैं एज अ सीक्वल व्यू के अंदर क्या होता है। ठीक है, एनी हाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको कि व्यू सीक्वल से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप व्यूज बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप व्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अगर आप व्यू बनाना चाहें तो आप व्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जैसे सीक्वल के अंदर आप काम करते हैं, सिंपली आप इसको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, सेव एज व्यू कीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यू बन जाएगा। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं इसके ऊपर। ट्रांसफॉर्म के अंदर जैसे कि मैंने रीनेम करके बता दिया, वैसे ही आप यहाँ पे ग्रुप बाय कर सकते हैं, रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का परफॉर्म कर सकते हैं, रोज को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉलम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल सॉर्ट ऑफ ऑप्शन जो कि हमारे पावर क्वेरी के अंदर होते हैं, उसका बहुत लिमिटेड कंटेंट जो है यहाँ पे इन्होंने डाल के दिया है। ठीक है, जैसे सपोज मुझे क्या करना है, अब इसको कंबाइन ऑपरेशन करना है। कंबाइन के अंदर दो आते हैं, मेरा मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, हम लोग मर्ज करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉमन कॉलम है, तो मेरा कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है और ऑर्डर टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, मर्ज क्वेरीज एज न्यू करता हूँ। ठीक है, पहली टेबल में से कस्ट आईडी, दूसरी टेबल मेरी कस्टमर टेबल सेलेक्ट करता हूँ, कस्ट आईडी। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस अवेलेबल है। ठीक है, जॉइंस आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सपोज मैंने लेफ्ट आउटर जॉइन सेलेक्ट किया, या मैं इनर जॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ओके किया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये दो टेबल का जो आउटपुट होगा, क्योंकि मैंने मर्ज क्वेरी एज न्यू किया है, एक नया यहाँ पर एक आउटपुट बन के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये आपको पूरा डायग्राम व्यू के अंदर दिख रहा है। जब आप उसके बाद भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पूछेगा कि आपको क्या क्या दिखाना है, जैसे कि आपका नॉर्मल पावर बीआई के अंदर भी होता है, जब आप पावर क्वेरी के अंदर काम कर रहे होते हैं, और इवन एक्सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी कस्टमर आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे कस्टमर नेम और सिटी चाहिए, तो मैं जस्ट इसको ओके करूंगा और मेरा डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने एक्सपेंड का स्टेप्स लगाया, सोर्स के अंदर 2 आ रहा है और रेफरेंस बता रहा है कि कौन कौन से टेबल को ये रेफर कर रहा है, तो मेरा कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंड किया, वो स्टेप यहाँ पे वो स्टेप भी है रिकॉर्ड हो गया। अब व्यू सीक्वल के अंदर किया, देखिए अभी भी मैंने कितने मल्टीपल स्टेप्स लगा दिए, लेकिन यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसी को एज अ सेव एज व्यू करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, व्यू कैसे बनाते हैं, सिंपली आप इसको में क्या करेंगे, आपको कुछ भी वो क्रिएट व्यू वगैरह नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्रिएट व्यू के अंदर सिंपली जब आप इसको नाम देंगे ना कि मर्ज
मर्ज व्यू। तो सिंपली वो क्या होगा, ये देखिए आप नाम आपने जो भी टाइप किया उसने ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लिया। सिंपली आप इसको ओके कर देंगे तो ये क्या होगा, ये व्यू आपका बनना शुरू हो जाएगा और डीबीओ के अंदर व्यूज़ के अंदर ये आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, ये रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे व्यूज़ पे क्लिक किया और ये मर्ज व्यू मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ हमारी सीरीज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट कीजिए और नए नए वीडियोज़ का। टिल देन थैंक यू सो मच।